अगर साल 2024 में मोदी सरकार आई तो लोगों को 10 बड़े नुकसान होंगे, यानी देश की 140 करोड़ जनता को 10 बड़े घाटे होंगे मोदी सरकार के आने से। तो 10 बड़े कौन कौन से घाटे होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला बड़ा घाटा हुआ कि संविधान को ख़त्म कर देगी अगर मोदी सरकार आई तो। लोग गंभीरता से सोच रहे हैं और लोग पोस्ट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि अगर मोदी सरकार आई तो संविधान को ख़त्म कर देगी। नंबर 2, लोकतंत्र खतरे में है। इस प्रकार से भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है अगर मोदी सरकार बनी। वहीं पर आरक्षण को भी ख़त्म कर देगी मोदी सरकार। इस प्रकार से ये 3 बड़े घाटे होंगे। कह रही है कि आरक्षण को भी ख़त्म कर देगी मोदी सरकार और युवा बिना नौकरी के मर जाएगा। नंबर 4, ये हो गए 4 बड़े घाटे। 5वां बड़ा घाटा है कि नौजवान बिन रोजगार के मर जाएगा। ये भी लोग सोच रहे हैं। वहीं पर लोग सोच रहे हैं कि आम आदमी है वो महंगाई के कारण मर जाएगा और वो महंगाई को झेल नहीं पाएगा। मोदी सरकार आई तो मोदी की सरकार में ज़्यादा महंगाई होगी। इस प्रकार से भी लोग सोच रहे हैं। वहीं पर 140 करोड़ लोगों के जनता के मन में यही विचार चल रहे हैं कि जो मोदी सरकार आएगी तो बहुत बड़े घाटे होंगे। वहीं पर दोस्तों आम आदमी सोच रहा है कि अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर योजना है। अग्निवीर योजना है उसको भी लागू कर देंगे। जो अर्धसैनिक बल हैं जैसे आर्मी की नौकरी है, एयरफोर्स की है और वहीं पर बहुत सारी नौकरियां हैं, उसमें भी दोस्तों अग्निवीर को लागू कर देंगे। इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं। वहीं पर सोच रहे हैं कि अपना अधिकार मांगते मांगते किसान मर जाएगा। किसान जो है, किसान को जो अधिकार मिलना चाहिए वो उसको अधिकार नहीं मिलेगा मोदी की सरकार में, वो भी ये कह रहे हैं। तो 8वां बड़ा घाटा ये भी होगा कि किसान अपना अधिकार मांगते मांगते मर जाएंगे। वहीं पर 9वां बड़ा घाटा हुआ कि 10 सालों से अधिक नफरत एवं विभाजन और अधिक बढ़ जाएगा। जो 10 साल में जो हुआ है उससे भी ज़्यादा नफरत बढ़ जाएगी हमारे देश में और विभाजन बढ़ जाएगा। लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटेंगे। इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं। ये पोस्ट किसने की है मैं अभी आपको बताऊंगा। वहीं पर 10वां बड़ा घाटा हुआ कि 10 सालों में बर्बाद और संवैधानिक संस्थाओं की बची और दोस्तों चुकी स्वायत्तता भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों स्वायत्तता भी खत्म हो जाएगी और बची हुई सुखी सूची भी है, जो भी है, जो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से लोग कह रहे हैं। और 10 बड़े घाटे जो मैंने आपको गिनाए हैं कि किसान अपना अधिकार मांगते मांगते मर जाएगा, युवा बिना नौकरी के मर जाएगा, बिना रोजगार के मर जाएगा और जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें अग्निवीर को लागू कर देंगे और आम आदमी है वो महंगाई के कारण मर जाएगा। इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। ना तो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, इस प्रकार से कह रहे हैं। वहीं पर ये 10 बड़े घाटे मैंने आपको गिनाए हैं अगर साल 2024 में मोदी सरकार बनती है तो। यहीं पर अगर मैं बात करूं विपक्ष की तो विपक्ष क्या कह रहा है। अगर विपक्ष के बारे में बात किया है तो ये जो पोस्ट थी जो विपक्ष ने पोस्ट की है, जो मैंने आपको 10 बड़े घाटे गिनाए हैं, तो ये 10 बड़े घाटे उन्होंने लिखे हैं और पोस्ट की है। मोदी सरकार की पार्टी के विपक्ष ने ये पोस्ट की है। अब आप कमेंट करके बताइए कि साल 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं पर मैं आप लोगों से और विपक्ष से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या भारत का संविधान उस दिन खत्म नहीं हुआ था जब भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी सोनिया गांधी की सरकार में। वहीं पर सारे भाजपा के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तब संविधान को ख़त्म नहीं किया गया था। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार आएगी तो संविधान को ख़त्म कर देगी। तब संविधान ख़त्म नहीं हुआ था जब दोस्तों बीजेपी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था। वहीं पर इमरजेंसी लागू कर दिया था, पूरे देश में भुखमरी के कारण बन गए थे और बहुत सारी दोस्तों परेशानियां आई थी जब दोस्तों संविधान नहीं खत्म हुआ था। आप कमेंट करके बताइए। जब विशेष समुदाय को विशेष फायदा पहुंचाने के लिए बार बार भारत के संविधान को बदला गया था, तब संविधान खतरे में नहीं आ गया था। देखो नेहरू जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब दोस्तों संविधान को कई बार बदला गया और उसमें कई संशोधन किए गए थे, तब संविधान खतरे में नहीं आया था। वहीं पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जब लालू यादव ने चारा घोटाला किया था और लोगों की ज़मीन हड़प ली थी और लोगों की भैंस ले ली थी, तब संविधान खतरे में नहीं आया था। ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। वहीं पर लेकिन आज जब मोदी जी सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, तब संविधान खतरे में आ रहा है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। तो मुझे मोदी जी की एक भी योजना ऐसी बता दीजिए
जिसका सिर्फ लाभ हिंदुओं को मिल रहा है या दूसरों को नाम से मिल रहा है। तो ये देखो मोदी की जो भी योजनाएं चलाई आ रही हैं, सबका साथ सबका विकास, इसके कारण देखो सभी का विकास किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। तो मोदी सरकार का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो अब देखो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो अब लोगों को लग रहा है कि हमारा संविधान खतरे में आ रहा है। बहुत सारे लोग ये 10 बड़े घाटे जो मैंने आपको गिनाए थे अभी, जो विपक्ष ने पोस्ट किया था, तो लालू यादव के ट्विटर हैंडल से मैंने ये दोस्तों इस पोस्ट को देखा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। वहीं पर मोदी जी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास किया है। और आप कमेंट करके बताइए कि मोदी जी का आपको किसी का लाभ मिल रहा है, मोदी की कोई भी ऐसी योजना बताइए जिसका आपको लाभ मिल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो दोस्तों, बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तब संविधान खतरे में नहीं आया था, और अब संविधान खतरे में आ रहा है। वहीं पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की सरकार बनती है और 400 सीटें मिलती हैं मोदी जी को, तो वो संविधान को बदल देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब नेहरू जी की सरकार थी, तो नेहरू जी ने संविधान को 17 बार बदला था। कितनी बार बदला था? 17 बार। वहीं पर इंदिरा गांधी ने इस संविधान को 28 बार बदला। वहीं पर राजीव गांधी ने इसे संविधान को 10 बार बदला। वहीं पर मनमोहन सिंह ने इसे 7 बार बदला। तो आप कमेंट करके बताइए कांग्रेस कैसे एमएसपी गारंटी और कास्ट सेंसस के आधार पर आरक्षण देने की योजना बना रही है। तो आप कमेंट करके बताइए साल 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो मेरी अभी, तो यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल फ़ोन में वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये सब्सक्राइब वाले बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक घंटी दिखाई देगी। जैसे ही दोस्तों आप इस घंटी पर क्लिक करोगे तो आपको 3 घंटी दिखाई देंगी। तीनों घंटियों में से आप लोगों को सबसे ऊपर वाली घंटी पर आपको क्लिक करना है। इस छोटे से काम को करने से क्या होगा कि जो भी बड़ी बड़ी खबरें आएंगी आप लोगों के पास में वीडियो पहुंचती रहेंगी पॉलिटिक्स से रिलेटेड। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।